एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेंस का वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे टेंस, और मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का आपका प्रयास रहेगा। आपसे एक विनती है, हमारे वीडियो में अगर आए हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरा का पूरा सिखा दूंगा। हाँ, यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा और अच्छी तरीके से हम आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पीछे बहुत सारी चीजें आपको दिख रहा होगा, चलिए हम बारी बारी से हर एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है टेंस। पहला पॉइंट आपका क्या बन रहा है, टेंस का। बस इसको अभी आपको देखना है, इसको देखना है टेंस को। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको हम टेंस लिखे हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं काल या समय। हिंदी में क्या बोलेंगे, काल या समय। अब देखिए विद्यार्थी, ये जो टेंस आया कहां से, इसका जन्म कैसे हुआ। तो देखिए टेंस जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस टेंस को लैटिन भाषा के, लैटिन एक भाषा होता है विद्यार्थी, लैटिन इज अ लैंग्वेज, लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से उठाया गया है। अब देखिए लैटिन भाषा का एक वर्ड है वहां का जिसको हम बोलते हैं टेम्पस, और टेम्पस का मतलब क्या होता है, टेम्पस का मतलब होता है टाइम, समय। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक चीजें जो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। अब यहाँ से मेन चीज, आपका मेन कैरेक्टर जो है इसका यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अब देखिए हमने क्या किया कि टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट में, टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट जो है इसका बन रहा है टाइम, और दूसरा बन रहा है इसका वर्क। पहला इसका क्या बन गया, टाइम, और दूसरा इसी का बन गया वर्क। अब टाइम क्या है विद्यार्थी, तो टाइम आपको ऑलरेडी पहले हमने बताया है, टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय, और ये जो आप वर्क देख रहे हैं इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य। क्या बोलेंगे, कार्य। तो सबसे पहले हम टाइम को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको समझने की आप भी कोशिश कीजिएगा। तो देखिए टाइम जो है टोटल होते हैं वो 3 होते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कोशिश किया आपको समझाने का कि टाइम देखिए 1 2 3, टोटल 3 पॉइंट बनाया है। एक है आपका प्रेजेंट, दूसरा आपका पास्ट, तीसरा आपका फ्यूचर। अब प्रेजेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में बाबू, तो प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, और ये भविष्य काल हो गया आपका फ्यूचर का। तो इस प्रकार से आपका टोटल टाइम की अगर बात करें तो टाइम आपका टोटल हो गया 3। अब इधर वर्क की अगर बात की जाए तो वर्क को हिंदी में हम बोलते हैं कार्य। वर्क को हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा वर्क का पहला पॉइंट आपका बना है इंडेफिनिट। वर्क में पहला पॉइंट आपका क्या बना है, इंडेफिनिट। एकदम एनर्जी में रहिए विद्यार्थीगण, एकदम ध्यान को लगा के रखिए, तभी आप सीख पाइएगा। 2 नंबर आया आपका परफेक्ट, और 3 नंबर कंटिन्यूअस, 4 नंबर आपका बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखिए थोड़ा सा वर्क के ऊपर हम बात करें विद्यार्थीगण, तो पहले का अगर आप बहुत ज्यादा पुराना मॉडर्न की नहीं, हम ओल्ड इंग्लिश ग्रामर की बात करें विद्यार्थीगण, उसमें जाइएगा तो आपको ये 4 नहीं 3 ही मिलेगा। लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा क्या किया गया, इस परफेक्ट और कंटिन्यूअस को आपस में मिला के मर्ज करके एक नया बन गया। आपको पता ही होगा ऑलरेडी, जब क्या होता है दो उत्पाद को, दो प्रोडक्ट को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, थर्ड पार्टी आपका बन ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम टाइम को बारीकी से समझेंगे। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आगे का कुछ भी प्रोसेस, आपको टेंस का जितना भी पार्ट दिया जाएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट बनता है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट को हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। ये वर्तमान काल होता क्या है, तो आपके आंखों देखी जो भी घटनाएं घटित होती है उन सारी चीजों को हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। क्योंकि आंखों देखी जो भी घटनाएं घटित होगी, हमारे आंख के सामने जो भी घटनाएं घटित होगी सारे को क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। अब देखिए विद्यार्थी, जो भी बीता हुआ समय है, चाहे वो 10 साल 20 साल 100 साल 2000 साल, मतलब इतना ही समझिए कि जो भी चीजें हैं, जो भी समय है आपका जो बीत चुका है, यानी कि बीता हुआ समय को ही हम बोलते हैं भूतकाल। अब आने वाला जो भी समय है उसको हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल। आने वाले समय को क्या बोलेंगे, भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। हमने क्या बोला, आंखों देखी जो भी घटनाएं होती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो आपका समय बीत चुका है उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस, और जो आपका आने वाला है, यानी कि जो अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे हम अगर बात कर ले कि रेलगाड़ी आने वाली है, या रेलगाड़ी शाम में आएगी, इस तरीके से मान के चलिए कभी आपके पास सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे पहचानिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का, या फ्यूचर टेंस का, या पास्ट टेंस का। तो उसका भी हम जुगाड़ लेकर के आए आपके लिए, एकदम नॉर्मल सा है। देखिए अगर कोई भी हिंदी वाक्य अगर आपके सामने आ रहा है, आपके समक्ष आ रहा है, तो आपको सबसे पहले उस वाक्य के अंत में चेक करना है कि क्या है भाई, है, हूं, हो। हमने क्या बोला, अगर कोई भी हिंदी वाक्य उसके लास्ट में है रहे, हूं रहे, हो रहे, तो वो आपका आ जाएगा प्रेजेंट टेंस का वाक्य। किस चीज का, प्रेजेंट टेंस का। हमने क्या बताया कि कोई भी हिंदी वाक्य है उसके अंत में है, हूं, वो लगा रहे, तो उसका अनुवाद इंग्लिश में हम किस चीज में करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस में करेंगे। बात समझ आ रही है। यदि यहाँ पे हम लिख भी दिए आपकी सहूलियत के लिए कि प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्तमान काल, और इसका पहचानने का ट्रिक क्या है, तो हिंदी वाक्य यानी कि कोई भी हिंदी वाक्य अगर उसके अंत में है, हूं, हो लगा रहे, है, हूं, हो लगा रहे,
तो उसका हम ट्रांसलेशन किस चीज में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे। अब देखिए पास्ट टेंस है यानी कि भूत का। अब हिंदी वाक्य का कोई भी वाक्य, मतलब हिंदी का कोई भी वाक्य है, उसके अंत में क्या होना चाहिए, था थे थी, तो उसका ट्रांसलेट किस चीज में होगा, पास्ट टेंस में। कोई भी हिंदी वाक्य उसके अंत में लगा रहना चाहिए गागेगी, तो उसका अनुवाद किस चीज में होगा, फ्यूचर टेंस में, यानी कि उसका ट्रांसलेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुवाद बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थीगण, तो जैसे हर एक का हम एक एक एग्जांपल दिए। पहला आपका मैं खाता हूं, अभी जस्ट बताए थे, जिसके लास्ट में क्या रहे हूं, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में, उसका अनुवाद करते हैं। क्लियर है, तो ये आपका आ गया वर्तमान काल से, यानी कि प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है आपका। दूसरा अब अच्छा लगता है, वह स्कूल जाता था। क्लियर है, यानी कि वह जाता था आ गया, अभी जस्ट आपको बताया कि था थे ठीक है, विद्यार्थी मार दीजिए पास्ट टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका गागेगी, नेक्स्ट क्या है आपका गागेगी। अगर कोई भी हिंदी वाक्य उसके लास्ट में गागेगी आए तो विद्यार्थी उसका हम ट्रांसलेट किस चीज में करेंगे, फ्यूचर टेंस में। आप देखिए वो मैं रोटी खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, गा गया, जस्ट बताते गागेगी है, उसका ट्रांसलेट किस चीज में करना है, फ्यूचर में करना। तो विद्यार्थी आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि मन करे तो कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कर दीजिएगा, और आपको एक लाइक भी कर देना है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, इससे भी अच्छे तरीके से हम आपके लिए पार्ट 2 को प्रयास करेंगे। क्लियर है, चलिए आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।